Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. In this video, we are going to start a new chapter, chapter number 4, linear equation into variable. So बच्चों हमने आपको ऑलरेडी चैप्टर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इक्वेशन मींस इक्वल्स टू समथिंग. क्लियर है? सपोज मैंने आपको बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैंने आपको ax प्लस बी. याद है आपको? तो ax प्लस बी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. अगर इसी को इक्वल्स टू हम 0 लगा दें तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. बात आ रही है समझ में? लेकिन बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. याद रहेगा वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू 0 बट c मे बी 0. तो थोड़ा तरीके से लिख देता हूं मैं. बात समझ में आई? बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था. कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables. ax plus by plus c is equals to 0. Where a and b not equals to 0. ओके. सो बच्चों ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1. तो 4.1 का पहला क्वेश्चन है आपका द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. एक नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है, 2 गुना है किसके? कॉस्ट ऑफ पेन से. ओके. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो एक लीनियर इक्वेशन हमें लिखना है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. ब्रैकेट में आपको दे दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज x एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज y. तो दे दिया है तो आप ऐसे ही लोगे. लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज y. तो बच्चों अब क्या दिया था कि नोटबुक का कॉस्ट जो है ट्वाइस है किसके? पेन के कॉस्ट से. सो नोटबुक का कॉस्ट हमने क्या लिया है? x ट्वाइस है किसके? y के. इट मीन्स कि अगर आप y को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा. कोई दिक्कत है? इंप्लाइज दैट इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. यही है बच्चों आंसर. समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. आपको जो इक्वेशन नीचे गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है और उसके बाद
ए बी सी का वैल्यू निकालना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए थे, है ना। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला इक्वेशन हम देख लेते हैं, 2 का फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। सो बच्चों a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x, सो a 2 हो जाएगा आपका। b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ y मीन्स 3, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स माइनस 9.35, 9.35। चलिए ये है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप यहीं से देख सकते हो, a कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हो आप। b देखिए -1/5 है, और c माइनस का 10। सो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो a इक्वल्स होगा आपका माइनस का 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -6। क्लियर। आपको बेसिकली करना क्या है कि ये जो इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, फिर एक कंपेयर कर दीजिए तो ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा आपको। सो थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया हम लोगों ने बच्चों। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका x प्लस x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों a हो जाएगा 1, b -3, और यहां पर कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो आप c इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। चलिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है आपका 2x माइनस 5y, 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y। तो देखिए 2x माइनस 5 है, राइट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो साइन चेंज हो जाता है। सो प्लस का 5y इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आप कहोगे सर a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 5, c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। a का वैल्यू 3 होगा, यहां पर y वाला टर्म कोई भी नहीं है तो b 0 होगा बच्चों, और c कांस्टेंट जो है आपको 2 दे दिया। क्लियर है। सिमिलरली सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, यहां पर x वाला ही कोई टर्म नहीं है तो a 0 हो जाएगा आपका, b हो जाएगा 1 और c माइनस का 2। समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट है एट्थ पार्ट, लिखा है 5 इज इक्वल्स टू 2x। इसको आप लिख सकते हो 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड आप ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए a का वैल्यू क्या हो गया 2, b क्या होगा बच्चों 0 क्योंकि y वाला टर्म आपके पास है नहीं, और c क्या होगा आप कहोगे सर माइनस का 5, बिल्कुल सही। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.1। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। यूनिक आपने सुना होगा, कह रहा है कि ये यूनिक पीस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ओनली वन। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ओनली 2 सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया आपको, सिर्फ 2 वैल्यू होंगे।
एक्स के भी 2 वैल्यू होंगे और वाई को भी 2 ही वैल्यू होंगे, और इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारा वैल्यू होगा। तो अब हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन सही है और क्यों सही है। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस का 5। तो देखिए अगर यहां पर हम x का वैल्यू 1 ले लें सपोज, तो क्या होगा, y इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 1 प्लस का 5, सो 3 प्लस 5 दैट इज 8। अब y का वैल्यू आप सपोज ले लेते हैं 0, ठीक है, या x का ही वैल्यू लेते चलते हैं, सपोज 0 ले लेते हैं आप, तो क्या हो जा रहा है, y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस का 5, सो क्या होगा 3 इंटू 0 0 तो 5 आ जाएगा। सपोज x का वैल्यू आपने 2 ले लिया, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस का 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों 11। सो आपने क्या देखा, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। सो x का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, तो y का भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इसलिए इसके क्या ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन थर्ड सही है। समझ में आ रहा है आपको, x का वैल्यू जितना आप लेते जाओगे, कुछ भी ले सकते हो, आप कहोगे सर x इक्वल टू 100 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, x इक्वल टू 100 ले लो, तो y क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 100 प्लस का 5, आंसर क्या आएगा 305। सो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, x के इनफाइनाइट वैल्यूज हम ले सकते हैं और y का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे। सो इसलिए इनफाइनाइट नंबर मेनी सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन गिवन है सबके 4-4 सॉल्यूशन लिखने हैं आपको। तो पहला क्या है, 2 का फर्स्ट लिखा है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इसमें भी क्या करना है आपको, एक वैल्यू एज्यूम करनी है आपको खुद से। सपोज x इक्वल्स टू 0 पहला सॉल्यूशन, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या आएगा 0। सो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, आप कहोगे सर 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया, क्या x 0 और y 7। ऐसे ही दूसरा वैल्यू, सपोज x इक्वल्स टू आपने 1 ले लिया, तो 2 इंटू 1 प्लस का y इज इक्वल्स टू 7। सो 2 प्लस वाई, तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, आप कहोगे सर 7 माइनस का 2, तो 5 आ गया। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया बच्चों, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 5। ऐसे ही थर्ड फोर्थ, थर्ड सपोज x इक्वल्स टू आपने 3 ले लिया, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। सो ऐसे 4 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन आपको, सर सेकंड वाला क्वेश्चन कर दो, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, बिल्कुल आसान है। देखिए पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो x का वैल्यू 0 ले लीजिए पहला, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों 9। सपोज x इक्वल्स टू आपने 1 ले लिया, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 9 माइनस पाई। x अगर आप 3 लेते हो, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, ये नहीं कि हम जो ले रहे हैं वही वैल्यू आपको भी लेना है।
आप फुल इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप। तो y का वैल्यू आएगा 9 माइनस 3 पाई। बात आ रही है समझ में? कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सर ले रहे हैं यही वैल्यू तो हमको भी यही वैल्यू लेना है। नहीं बच्चों, आप फ्री हो, कोई भी वैल्यू आप चूज कीजिए। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चों? पहला सॉल्यूशन ए बी सी डी, एक्स का वैल्यू कुछ भी चूज कीजिए। सपोज एक्स का वैल्यू आपने 4 ले लिया तो इक्वेशन बनेगा आपका पाई इंटू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू कितना आएगा? 9 माइनस का 4 पाई। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इक्वल्स टू 4y। x इक्वल्स टू 4y। तो यहां पर देखिए पहला सॉल्यूशन, सपोज y इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया तो x इक्वल्स टू आएगा 4 इंटू 0 दैट इज 0। चलिए सेकेंड सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू 10 ले लिया हमने तो x इक्वल्स टू आएगा बच्चों 4 इंटू 10, सो 4 10 जा 40। थर्ड सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू सपोज आपने माइनस का 5 लिया तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 4 इंटू माइनस का 5, सो 4 5 जा 20, तो माइनस का 20 होगा y का वैल्यू। ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली फोर्थ सॉल्यूशन आपको लेना है, कुछ भी y का वैल्यू चूज कीजिए। आप कहोगे सर y का वैल्यू हम 1000 लेंगे, बिल्कुल। x इक्वल्स टू 4 इंटू 1000 कितना आएगा? 4000। बात आ रही है समझ में? तो ये सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, करें चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको चेक करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको LHS और RHS देखना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है आपको, ठीक है। सो देखिए थर्ड का पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों आपसे अगर पूछ ले कोई कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट में आप देखेंगे तो x माइनस का 2y है। आपसे कोई पूछे RHS क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, तो RHS आपको दिया है 4। तो इस इक्वेशन में करना क्या है कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर ध्यान से देखिए 0,4 मैंने कोऑर्डिनेट में आपको बताया था, पहला x का वैल्यू होता है मतलब x 0 है और दूसरा y 2 है। तो ये x और y का वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और सॉल्व करने के बाद यदि राइट हैंड साइड 4 आ जाता है तो हमारा वो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे, चले मैं करके दिखाता हूं आपको। सपोज पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0,2 मीन्स x 0 y 2। तो देखिए क्या होगा, 0 माइनस 2 इंटू 2 LHS है ये, तो 0 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 4। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया। तो आप लिख सकते हो हेंस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन।
hence it is not a solution. समझ में आ रहा है? चलिए सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन नंबर बी 2,0 मतलब x 2 है बच्चों, y 0 है, तो LHS होगा आपका 2 माइनस 2,0। सो देखिए 2 माइनस 2 इंटू 0 0, सो आंसर क्या आएगा बच्चों 2। अब बताइए RHS क्या आना चाहिए था 4, अगेन LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, हेंस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करना है। थर्ड ऑप्शन है 4,0 मतलब x4 y0, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है होगा 4 माइनस 2,0। सो बच्चों 4 माइनस 0 दैट इज 4, सो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, hence it is a solution. Hence it is a solution. बात आ रही है समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट कुछ पार्ट आप चेक कर सकते हो। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, √2 एंड 4√2। सो आपका LHS होगा √2 माइनस 2 इंटू 4√2, सो √2 माइनस 8√2। आंसर आ गया बच्चों माइनस का 7√2, जो बराबर नहीं है RHS के, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका 1,1। सो देखिए 1,1 को अगर हमें चेक करना है तो x का वैल्यू 1 रखना है, y का वैल्यू तो 2 इंटू सॉरी x माइनस 2 था ना, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, सो 1 माइनस का 2 इक्वल्स टू आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ भी LHS RHS इक्वल नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी लिख सकते हो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों x 2 है और y क्या है आपका 1 है, तो ये दोनों सॉल्यूशन है। इट मींस कि लीनियर इक्वेशन में अगर हम x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो पूरा इक्वेशन क्या होना चाहिए 0। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 is equals to k। so 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k। बच्चों k का वैल्यू कितना आएगा 7। समझ में आया? तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज 4.3, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो बच्चों इसमें क्या करना है, x और y का एटलीस्ट 2 वैल्यू निकालना है। ऐसे पहले आप टेबल बना लोगे x y, और एटलीस्ट कम से कम 2 वैल्यू चाहिए x का, मैक्सिमम आप जितना निकाल सकते हो। ठीक है, सो मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0 ले लोगे,
इससे क्या होता है, ग्राफ खींचने में इजी होता है। ऐसा नहीं कि और कोई वैल्यू लेंगे तो ग्राफ नहीं ड्रॉ होगा, और भी होगा, लेकिन x एक बार x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0 आप ले लेते हो तो इससे इजी हो जाता है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि x का वैल्यू मैंने 0 लेट किया, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 4। तो देखिए x 0 y 4। अब मैंने बोला कि y का वैल्यू 0 ले लेना है आपको, तो y का वैल्यू अगर 0 लोगे तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू कितना आया, 4। क्लियर है। और भी वैल्यू आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लेना है। सपोज x का वैल्यू आपने 1 ले लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 माइनस 1 मीन्स 3। समझ में आ रहा है बात। तो देखिए x हमने 1 लिया तो y कितना आ गया, 3। अब हम ग्राफ खींचना सिखाएंगे आपको। ये तो वैल्यू समझ में आ गए। ओके, कैसे निकाला हमने वो भी बता दिया आपको। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचे। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ दिखा सकूं। चलिए ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ये होता है वाई वाई डैश, और वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो देखिए ये ओरिजिन है, मीन्स 0 0, उसके बाद 1 2 3 4। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब देखिए पॉइंट कैसे बनाना है, x0 y4। तो x0 जो है बच्चों यही ओरिजिन पे ही हो गया, तो y4, तो y4 मीन्स y एक्सिस देखिए कौन सा है, ये, तो ये हो गया आपका y4। मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। ये पॉइंट हो गया बच्चों x0 y4। बात आ रही है समझ में। ओके, दूसरा है y0 x4। तो y0 यहाँ ओरिजिन पे ही हो गया, x एक्सिस पर 4 देखिए ये पॉइंट है, इसको आप लिखोगे 4,0। बात आ रही है समझ में। दूसरा है x1 y3। तो x1 बच्चों देखिए और y3 ये वाली पॉइंट है, और x1 ये, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, ये होगा 1,3। अब आपको क्या करना है, इस तीनों पॉइंट को मैच कर देना है। किस तीनों पॉइंट को, इसको, बच्चों यही आपका ग्राफ हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपके x और y के दो वैल्यू निकालने हैं आपको, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 निकालिए, ठीक है, और उसे एक लाइन पे दिखाना है, उसके उस ग्राफ पे दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए ऐसे ही करना है, पहले की तरह टेबल बनाना है आपको, और एटलीस्ट 2 वैल्यू। अब देखिए 2 वैल्यू पे ही कैसे सॉल्यूशन दिखा है, कितना इजी हो जाता है। मैंने जैसे आपको बताया था, x0 ले लेंगे आप,
तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 था आपका इक्वेशन, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा माइनस का 2। अब y इक्वल्स टू मैंने बोला था 0 ले लीजिए, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, तो बच्चों x का वैल्यू कितना आएगा 2। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस दो वैल्यू को लेकर के कितना इजीली हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, x x डैश y y डैश। तो देखिए ये हो गया 0 1 2 3, हमें वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए वैल्यू हमें जो दिखाना है वो ये है, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि विजुअलिटी अच्छा हो। x0 y -2, तो देखिए x0 तो यहीं पर इस ओरिजिन के पास हो गया, y -2 y एक्सिस क्या है, कौन सा है ये, तो ये हो गया आपका x0 y -2। समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा देखिए y0 x2, x एक्सिस कहाँ है, ये पॉइंट रहा, ये हो जाएगा आपका 2,0। अब देखिए कितना आसान है, 2 पॉइंट मिल गया आपको, दोनों पॉइंट मैच कर दीजिए लाइन के द्वारा, ये लो देखिए इजी है, x0 और y0 लेकर के ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है y इक्वल्स टू 3x। y इक्वल्स टू 3x, सिमिलर स्टेप है, x0 रखना है आपको, y इक्वल्स टू 3x, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x0 y0 हो गया। ठीक है, x अगर आप 1 रखते हो तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 1 दैट इज 3। अगर आप x2 रखते हो तो y होगा आपका 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। बात आया समझ में? अब इसी को हमें दिखाना है ग्राफ पर, तो ग्राफ कॉपी अप रहेगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, नहीं तो आप इस टाइप के कॉपी पर भी रूलर पेंसिल से कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ कॉपी पे ज़्यादा बेटर होगा। तो आप ग्राफ कॉपी पे क्या करें, तो बच्चों x डैश y डैश, फटाफट वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब पहला पॉइंट देखिए x0 0, ये रहा पॉइंट, ये है बच्चों 0 0 ओरिजिन, मैंने बताया आपको। ओके, x1 y3, x1 y3, तो x1 ये एक्सिस है, y3, तो देखिए ये ऐसे पॉइंट ले जाइए और ये पॉइंट सपोज कि जैसे आएगा, तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट आया x1 y3। ठीक है, इस दो वैल्यू को ही हम दिखा देते हैं क्योंकि ज़्यादा 2 और 6 वैल्यू हमने लिया ही नहीं है, इतना स्पेस नहीं था बच्चों, तो आप इस टाइप से दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से।
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। 3 इक्वल्स टू 2x प्लस का y। सेम स्टेप को फॉलो करना है आप लोगों को, स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सपोज कीजिए x इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया, तो क्या आएगा बच्चों? 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस का y। सो y का वैल्यू हो गया 3, तो x 0 y का वैल्यू 3। सपोज कीजिए कि x का वैल्यू हम 1 ले लिए, तो y क्या हो जाएगा? 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस का y, और 3 माइनस 2 इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो x हमने लिया था 1, तो y भी 1 आ गया। समझ में आ रहा है? अब इस दोनों वैल्यू को आपको दिखा देना है ग्राफ पर। बहुत सिंपल ग्राफ बनाना अभी जस्ट हमने सिखाया आपको। सबसे पहले 2 लाइन खींचनी होती है ऐसी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये बच्चों 0 हो गया ओरिजिन, 1 2 3, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, x x डैश y y डैश। क्लियर है बच्चों? ओके, क्या दिखाना था? x0 y3, y एक्सिस ढूंढिए कहाँ है? ये पॉइंट है आपका y3, ये 0,3। दूसरा क्या है बच्चों? x1 y1, x1 इसको आगे बढ़ाइए और y1 इसको, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 1,1। अब क्या करना है? इस दोनों पॉइंट को मैच कर देना है लाइन से, कुछ इस टाइप से। ये हो गया आपका ग्राफ। क्लियर है? ग्राफ कॉपी पे आप जब ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आपको दिखेगा, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। 2,14 से पास होने वाले 2 लाइन का इक्वेशन दीजिए। ठीक है, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब बच्चों देखो, आपका जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2,14। इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है? 14 है। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो हमें यहां से क्या करना है कि पता करना है कि ऐसे कौन से इक्वेशन हैं जिसको हम इससे पुट कर सकते हैं तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14 आए। ऐसे इक्वेशन कितने हो सकते हैं ये आपको पता करना है। तो देखिए पहला इक्वेशन सिंपल सा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 16 हो और x का वैल्यू आप 2 पुट कर दें तो y का वैल्यू 14 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, दूसरा और क्या वैल्यू हो सकता है? तो दूसरा वैल्यू हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं इसको कि x प्लस वाई या x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू अगर आपका 30 हो तो भी x का वैल्यू 2 पुट करने के बाद y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 7x माइनस वाई
इक्वल्स टू अगर 0 हो तो भी आपका x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू जो है 14 आएगा। सो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकता है जो इस पॉइंट से पास करेगा, इनफाइनाइट। सो लिखोगे देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट लाइंस infinite line passes through the point टू कॉमा 14। बात आई समझ में? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब बच्चों ये पॉइंट जो है 3,4 ये इस ग्राफ पे लाइज कर रहा है। इसका मतलब है कि x और y का वैल्यू हम पुट कर दें 3 और 4 तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ओके सो इक्वेशन था आपका 3y इक्वल्स टू ax प्लस का 7। आपको पॉइंट क्या दिया है 3,4 मीन्स x 3 है और y क्या है 4 है। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस का 7। अब 3 4 जा 12 सो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 3a प्लस 7। अब देखिए 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a तो a का वैल्यू क्या आएगा 5/3। यही आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द subsequent distance it is 55 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y. Write a linear equation in this information and draw its graph. Okay. So बच्चों देखो पहला जो है फर्स्ट फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू ₹8। ठीक है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x आपको दे दिया है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, अगर 1 किलोमीटर का 8 रुपया ले ही लिया तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चों, तो आप कहोगे सर x माइनस 1, यही तो बचा। टोटल डिस्टेंस अगर x है और 1 किलोमीटर का अलग से 8 रुपीज़ लेता है तो रिमेनिंग क्या बचा x माइनस का 1 किलोमीटर। ओके अब टोटल फेयर कैसे पता चलेगा आपको, तो टोटल फेयर पता करने के लिए टोटल फेयर क्या होगा, पहले किलोमीटर के 8 रुपया प्लस रिमेनिंग का 5 रुपीज पर किलोमीटर मीन्स 5 इंटू एक्स माइनस का 1। बात आ रही है ना समझ में, रिमेनिंग जो है उसको x 5 किलोमीटर पर 5 रुपीज पर किलोमीटर ले रहा है। अब टोटल फेयर क्या दिया था आपको y, सो y इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5 और वी कैन से y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, सो 3 प्लस का 5x। अब इसका ग्राफ खींचना है। अभी जस्ट मैंने आपको ग्राफ खींचना सिखाया था, बहुत ही आसान। x का वैल्यू पुट करते जाना है
और y का वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए जस्ट। चलिए अब 5th क्वेश्चन है, करेक्ट फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन बिलो 4.6 एंड 4.7। इसमें बच्चों ग्राफ दे दिया है और x का वैल्यू, इस ग्राफ की जो लाइनिंग जा रही है उसकी पॉइंट आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है? तो पहला पॉइंट जो है वो आपको दिया है 0,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है -1,1 और तीसरा पॉइंट दिया है 1, -1। अब ये 4 इक्वेशन दिया है, यहाँ पर आप 4 इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ये 4 इक्वेशन। इस चारों में LHS में आप ये वैल्यू पुट करेंगे x और y का। अगर RHS जिसमें आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो वही इसका वही इक्वेशन का ग्राफ है, ये आपको चेक करते जाना है। सो y इक्वल टू x है, तो पहला देखिए 0, x 0 y 0, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, तो इक्वल नहीं होगा, तो पहला इक्वेशन गलत हो गया आपका। समझ में आ रहा है? दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। x का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो y का -1 आ जाएगा, अगर y का 1 रखेंगे तो x का -1 आ जाएगा। सो इक्वेशन 2 सही है। समझ में आ रहा है? चलिए 4.7 के लिए ऐसे ही कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट दे दिया है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट है कि इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या सब दिया है, -1,3। दूसरा पॉइंट दिया है आपको 2,0, 0,2 और 2,0। ये 3 पॉइंट दिया है। ये 3 पॉइंट जिस इक्वेशन में लाइज करेगा, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, वही सॉल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहला चेक करें तो x का वैल्यू -1 है, सो -1 + 2, तो y का वैल्यू प्लस का 1 आएगा, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो पहला इक्वेशन कट गया आपका। दूसरा x माइनस का 2, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, ये भी कट गया। पहले ही पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू अगर हम -1 रखें x का वैल्यू, तो -1, सो y का वैल्यू 3 आ जाएगा फर्स्ट से। आप कहोगे सर लिख के दिखा दो, देखिए -(1) प्लस का 2, सो माइनस प्लस का 1, 1 + 2 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो x1 और y3, x -1 और y3, ये पहले पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए अगर x 0 रखे तो y2, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा अगर x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू जो है तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए -2 और +2 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन थर्ड सही है। समझ में आया? सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।